श्री गोकुल नाथ की जगत्तु त्रिविधं प्रोक्तं विष्णु शिवास्ततः देवतारूपवत् प्रोक्ता ब्रह्मणि इत्थं हरेर्मतः कामचारस्तु लोके अस्मिन् ब्रह्मादिभ्यो न संयतः परमानन्दरूपे तु कृष्णे स्वात्मनि निष्क्रियः ब्रह्मवादे कृष्ण उक्त द्विरूपायां गंगायाम् एव देवता रूपा सा तद् भिन्नास्तीत्यर्थः। सा तद् भिन्ना अस्ति इति अर्थः। इसे वल्लभ जी आज्ञा कर रहे हैं द्विरूपायाम की मतलब आदि भौतिक आध्यात्मिक रूपायाम। त्रिविध रूपता पहले 7-8-9 श्लोक में बता दी। हाँ। अब स्वामी ये कह रहे हैं कि ये जो द्विरूपा है, द्विरूपा कौन सी? आदि भौतिकी और आध्यात्मिक की। तो वो आदि भौतिकी गंगा और आध्यात्मिक की गंगा से ये जो आदिदैवी की गंगा है ये भिन्न है, जो देवता रूप है। जी। तत्र मानम आहु, वह में प्रमाण क्या है कि वो भिन्न है? तो कह रहे हैं कि मूर्ति ही ये साक्षात मूर्तिमती है, वो दोनों मूर्तिमती नहीं। सा गंगा तद इति युक्त द्विरूपातः, ये जो उक्त द्विरूपा है वासु तह जो तसिल प्रत्यय पंचमी अंत है, तत्र भेदे उक्त द्विरूपयो मूर्तिमत्व अभावात्, जो उक्त द्विरूप हैं जो दोनों षष्ठी द्विवचन उक्त द्विरूपासु उन दोनों में मूर्तिमत्व अभावात्, उनमें मूर्ति रूपता नहीं है, मूर्ति बनो नहीं है, और आधिदैविक मूर्तिमत्वात्, या आशय यहाँ पे मूर्ति ये शब्द को प्रयोग की हो गया। जो देवता रूपा है वो साक्षात मूर्तिमती है, और जो आधिभौतिक और आध्यात्मिक है वो मूर्तिमती नहीं। देवता रूपा न तद् भिन्ना अस्ति इति पाठे ततो भेदेन न तिष्ठति तत्रैव तिष्ठति इत्यर्थः। तत्र इति भेदेन अस्थितौ तस्याः एव साधिदैविकी मूर्तिः इति मानम् इत्यर्थः। वो जो ऊपर कह रहे हैं तत्र मानम आहु मूर्ति ही, के लिए कह रहे हैं कि भक्त्या एव न तो मर्यादा मार्ग विधिना उपासनया इत्यर्थः। जो मूर्तिमती साक्षात आदिदेवी की गंगा है उनको साक्षात्कार भक्ति के द्वारा ही हो है। पूरी मर्यादा मार्ग विधि या उपासना की पद्धति से नहीं हो सके। देवता रूप जो देवता रूपी आदिदेवी की गंगा है
उनको प्रत्यक्षीकरण, उनके दर्शन, उनको साक्षात्कार वो केवल भक्ति के द्वारा ही हो सके। बाकी कोई लिखी भई पद्धति या कोई विधि विधान नहीं है कि वो विधि विधान करने से उनके दर्शन हो सकते, ऐसा कुछ नहीं है। भक्त्या एव सा प्रत्यक्षा न तो मर्यादा मार्ग विधिना प्रत्यक्षा न उपासनया प्रत्यक्षा इत्यर्थः। वो भी तदपि क्वचिदेव तद दर्शनम तदपि नाम तस्याः आदिदैविकी गंगायाः दर्शनम क्वचिदेव। कदा भक्ति उद्रेक दशायां मिले, वो भी भक्ति की जब उत्कट अवस्था होगी तभी, जब भक्ति उछाल मारे अपने भावातिरेक के कारण, जब उछाल हो ऐसे भावातिरेक या भक्ति के उद्रेक की दशा में ही वो उनके दर्शन होंगे। सामान्य रूप से जो भक्ति है ऐसी स्थिति में नहीं है। अथवा यत्र क्वचित ग्रहादिषु अपि इत्यर्थः। अब आपको दूसरा अथवा करके विकल्प किया, क्योंकि जो प्रवाह मध्य एव जो दर्शन है वाक्य तदतिरिक्त भी शास्त्र में ऐसे वर्णन मिले है कि वो गंगा के दर्शन भय है। वहां आगे प्रवाह मध्य एव कह दिया, तो प्रवाह मध्य एव, प्रवाह के अतिरिक्त भी वो आदिदेवी की गंगा के दर्शन में या लिए वो अथवा करके दूसरों पक्ष की पक्षांतर किया कि यत्र क्वचित ग्रहादिषु अपि इत्यर्थः। कहीं अन्यत्र स्थल पे भी भय है। अब वो कौन को हो रहे हैं वो दर्शन, तो वहां ये गोसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं कि भक्त विशेष विशेषम आओ, भक्त विशेष को ही वो प्रत्यक्ष हो गए गंगा भक्त को, वहां में क्या विशेषता है। तो कह रहे हैं कि गंगायाम इति यानी जाकी प्रवाह अभेद बुद्धि है, ऐसे के लिए प्रत्यक्ष प्रवाह अभेद बुद्धि हो, पर प्रवाह सम्मुख नहीं होकर भी दर्शन भय भय, पर वो भेद नहीं मान रहे। बाकी दृष्टि ऐसी है, अलौकिक दृष्टि है बाकी कि जब वो सामान्य जल को भी देख रहे हो तो बाकी दृष्टि अन्य भक्तन से कुछ अधिक है, अधिक देख है वो जल को भी, बाकी दृष्टि में ही भेद है। तो देवता रूपायाम गंगायाम भक्ति उद्रेकेण, वो भक्ति के उद्रेक के कारण दृश्यमान प्रवाह, जो दिखाई दे रहे हो दृश्यमान यानी जो सामने दिखाई दे रहे हो प्रवाह, वासु अभिन्नत्वेन यस्य बुद्धि, कि देवता रूपा और ये जो प्रवाह है जो गंगा को मैं प्रवाह देख रहे हूँ, ये दोनों अभिन्न हैं, एक ही हैं, या प्रकार की जाकी बुद्धि है। ऐसी तस्मई जीवाय, व जीव के लिए, व गंगा भक्त के लिए प्रवाह मध्य एव देवता रूपा गंगा प्रत्यक्षा भवती। ऐसे जीव के लिए वहीं वह गंगा व प्रवाह में ही वो गंगा जी साक्षात्कार दर्शन देव। यासु क्या समझ में आना चाहिए, क्या यासु ये कह रहे हैं कि एतेन प्रपंच मध्य एव भगवद आकार भगवत भक्तयोर दर्शने, यासु ये समझना चाहिए कि या सारो परिदृश्यमान जो ये जगत है, ये जो प्रपंच है, प्रपंच तो सत्य है, या में भगवत आकार और भगवत भक्त इन दोनों के दर्शन होने पे भगवती स्नेहातिशयेन, वो जो भगवत स्वरूप के प्रति वाको भक्त को जो स्नेहातिशय है, भगवान में जो वाको स्नेहातिशय है, वह स्नेहातिशय के कारण वो भगवत आकार और भगवत भक्त में वह अभेद बुद्धि होने के कारण
वहां भगवान वापु प्रत्यक्ष होंगे, वह रूप में प्रत्यक्ष होंगे। जो प्रपंच मध्यपाती भगवद आकार है वहां, क्योंकि वह भगवान में स्नेहातिशय है, भक्ति की उद्रेक दशा के कारण, भक्ति स्नेहातिशय के कारण। जैसे गंगा में स्नेहातिशय है, देयरफॉर प्रवाह मध्य में मूर्ति में वो आदि भौतिक जो प्रवाह है जल, वहां में ही वपो और जो मूल जो देवता स्वरूप है उनमें अभेद बुद्धि होने के कारण वह प्रवाह मध्य में ही वपु दर्शन देते हैं। ऐसे ही जो भक्त को भगवान में स्नेहातिशय है वो प्रपंच में ही जो भगवद आकार है वहीं वह के लिए वह भगवद आकार में भगवान को प्राकट्य हो जाएगा, वपु दर्शन देंगे। तेन प्रपंच मध्य भगवद आकार भगवद भक्तयोः, इन दोनों को भगवद आकार और भगवद भक्त इन दोनों के दर्शन होने पर दर्शने सती भगवती भगवान में स्नेहातिशयेन तत्र तत्र नाम भगवद आकार भगवद भक्तयोः, दोनों में। तो एक जड़ात्मक आ गया और एक चिदात्मक आ गया। भगवद भक्त जब कही तो वो चित्त सृष्टि हो गई, और जब भगवद आकार कह रहे हैं तो वो जड़ सृष्टि हो गई। वो आकार तो कुछ भी हो सके। तो तत्र भगवद अभेद बुद्धये सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये भगवद आकार और साक्षात भगवान में कोई भेद नहीं है। या प्रकार की बुद्धि जग जाए, या जब कोई गुरु में ये देखे कि ये और साक्षात ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, उनमें या लिए वहां गुरु में भी आपको भगवत भाव प्रभु को आपको प्राकट्य होने लग जाए। तो इतत्र भगवत प्राकट्यम भवति इति भावः उच्यते। देख ले, यथा गंगायाम आधिदैविक गंगा आविर्भावः न तो आधिदैविक सरस्वत्यादेः, जैसे गंगा में आधिदैविक गंगा को ही आविर्भाव हो, गंगा को अधिष्ठान हो तो वो सरस्वती को अधिष्ठान नहीं बने है। वहाँ गंगा के अधिष्ठान में आधिदैवी की सरस्वती को आविर्भाव नहीं होएगा। ऐसे ही अगर सरस्वती को या नर्मदा को अधिष्ठान होए यानी आधार होए तो वहाँ में आधिदैवी गंगा को वहाँ पे आविर्भाव नहीं होएगा। गंगा में साक्षात आधिदैवी की गंगा को ही आविर्भाव होएगा। वाही प्रकार से सर्वत्र तत्तद वस्तु नहीं, सर्वत्र यानी ये पूरे परिदृश्यमान जगत में या निखिल प्रपंच में तत्तद जो वस्तु है वह वस्तु में तत्तद आधिदैविक आविर्भाव, तत्तद वस्तु को आविर्भाव होएगा करके ऐसे ब्रह्म भावापन्न जो व्यक्ति है वाकु घट घट में वाकु भगवत दर्शन होने लगता है। कहाँ नहीं है भगवान, भगवान सर्वत्र है, पर वह प्रकार की वाकु अनुभूति को स्तर वाको वह प्रकार को होना चाहिए, और वो भक्ति की उत्कट अवस्था में ही संभव है। या लिए वो पत्थर को भी भगवान के रूप में पूजने लग जाए। गिरिराज शिलारूप तो है, तो भी उनको हरिदास वर्य वो भगवान के परम भक्त के रूप में उनको तदरूप मान रहे हैं, भगवत रूप मान रहे हैं। शालिग्राम जो है वो शिलाई तो है, तथापि वहाँ में भगवत रूप मान करके वह प्रकार से उनको विष्णु के रूप में उनको भजन किया जाएगा, वो करी जाएगा आराधना अर्चना। तो ये भक्ति को जो है वो प्रताप है। तो यथा गंगायाम आधिदैविक आविर्भाव न तो आधिदैविक सरस्वत्यादि है तथा सर्वत्र तत्तद वस्तुनि तत्तद आधिदैविक आविर्भाव इति गंगा दृष्टांत में सूचित, गंगा जी के दृष्टांत बताया समझाया। या लिए प्रपंचांतः पातिनो हो भगवद आकार भगवद भक्तयो हो, द्विवचन को प्रयोग किया। दो बात कही है, प्रपंचांतः पाति भगवद आकार और प्रपंचांतः पाति भगवद भक्त, क्योंकि दोनों ही प्रपंच में, प्रपंच के अतिरिक्त तो कोई कुछ है ही नहीं है,
कोई आधार ही नहीं है। अपना सबन को जो भी जड़ात्मक सृष्टि है या जो भी चिदात्मक सृष्टि है, सबको आधार ये निखिल प्रपंच है। क्या ये प्रपंच मध्य में रहने वाले प्रपंच अंतः पातिनो भगवद आकार भगवत भक्तयो दर्शने, जब इन दोनों के दर्शन हो रहे हैं तो वो दर्शने सती, दर्शन होने पे ब्रह्मात्मकत्व ज्ञाने, और जब तुम्हारी दृष्टि वह प्रकार की है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, आपको केवल तात्विक दृष्टि से नहीं पर अनुभूति के स्तर पर जब ये घटित होने लग जाए सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो प्रपंच तो ब्रह्मात्मकत्व ज्ञाने तत्र भगवद आकार भगवत भक्तयो हो, वो भगवद आकार प्रपंचांतः पाती भगवद आकार और प्रपंचांतः पाती जो भगवत भक्त है वह भक्त को भगवता सह अभेद बुद्धि यस्य, वो वामे और साक्षात भगवान में अभेद बुद्धि जाकी हो जा रही है, ऐसे जीव के लिए तस्मै जीवाय तत्र तद आकृति यानी भगवत आकृति और तद भक्त यानी भगवत भक्तयो भगवत प्राकट्यम, वहां भगवत को भगवान को प्राकट्य हो जाए करके भक्त और भगवान कोई भेद नहीं है। तो श्री भगवान आज्ञा कर रहे हैं उद्धव को एकादश स्कंद में कि मद भक्त पूजा अभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मति, मेरे भक्त की पूजा मेरे से भी अधिक जान करके करियो, और भूत मात्र में पदार्थ मात्र में मनमति मेरी मति रखियो। ये सब कुछ जो है वो भगवत आत्मा के वार्ता में ऐसे प्रमाण मिले हैं अपनी को कि जो भक्त जा गांव में जाते उन भक्तन के दर्शन करने पे वो समय के जो जीव है उनको श्री आचार्य चरण की जो है वो अनुभूति होती, गोसाई जी की अनुभूति होती। आकृति साम्याद आकृते आत्मनि अक्षर ब्रह्मात्मकत्वाद भक्तस्य च आदिदेवी को भगवान ज्ञेय। अब आकृति को साम्य होने से भगवत आकार में वो भगवत प्राकट्य हो, ये तो समझ में आवे, पर जो जीव है वह के लिए क्या, तो वहां में ये समझना चाहिए कि आकृते आत्मनि अक्षर ब्रह्मात्मकत्वाद, वो आकृति को मूल, जैसे श्री महाप्रभु के हैं कि आकारस्तु ब्रह्मवादे आनंद समर्पक, श्री महाप्रभु को सिद्धांत है कि ब्रह्मवादे आकारस्तु आनंद समर्पक, ब्रह्मवाद की दृष्टि से जो भी आकार है वो आनंद को समर्पक है, यानी समर्थन करने वाला है। आनंद को समर्थन करने वालों यानी श्री प्रभु को समर्थन करने वालों है। यानी अपन साकार ब्रह्मवाद वाले हैं, अपन निराकार वाले नहीं है। तो जो आकार है तो दैट मीन्स वो जो आकार है वो हर वस्तु भगवदात्मक है। या दृष्टि से वो आत्मनि अक्षर ब्रह्मात्मकत्वाद, और जो आत्मस्वरूप है आकृति में अंदर जो आत्मस्वरूप विराज रहे हुए वो अक्षरात्मक होने के कारण, अक्षर ब्रह्मात्मक होने के कारण, वो अक्षर ब्रह्मात्मक क्योंकि पुरुषोत्तम को अधिष्ठान है, देयरफॉर जो भगवत भक्त है वह में भगवान को प्राकट्य मानोगे। या लिए श्री महाप्रभु को जब वो चैतन्य महाप्रभु पधारे तब अक्काबा ने कही कि अपने घर में कोई महाप्रसाद तो है नहीं है। श्री महाप्रभु ने कही कि नहीं, इनको जो भी असमर्पित भी दोगे तो इनके हृदय में प्रभु विराज रहे हैं, तो ये जो कुछ भी ग्रहण करें वो कुछ सब कुछ भगवत अर्पित किया भगवत प्रसाद ही बन जाए। तो आकृति साम्याद और आकृते है आत्मनि अक्षर ब्रह्मात्मकत्वात् भक्तस्य च आधिदैवी को भगवान, यानी भक्त को आधिदैवी क्या होगा, भक्त को आधिदैवी स्वरूप साक्षात भगवान ही है। अब नीचे सर्वत्र ग्रहादिषु अपि इत्यर्थः, तो कह रहे हैं कि ततः उद्धृत जल, उद्धृत यानी निकालो भयो, प्रवाहसु अलग भिन्न जब हुए बाबा, लेकिन तो ततः उद्धृत जलादिषु वाह
अपी को उनने अर्थ वा किया, ग्रहादिषु अपि इत्यर्थः अथवा करके वाह ग्रहादिषु अपि इत्यर्थः जो श्री गोसाई बाबा ने किया वा को इनने यहाँ ये वा करके दियो कि उद्धृत जलादिषु वा अपि इत्यर्थः, यानी उद्धृत जल जो निकालो है वो अलग प्रवाह सुभिन्न वा में भी ये चीज हो गई। अग्रिम व्यवस्था में आहू वाक्य मतलब जो जल निकाला हुआ है वाक्य अंदर भी वो भगवत भाव मान लेना देवता मूर्ति को, पर वाक्य अंदर जो तीर्थ रूपा गंगा जी तो नहीं रहेंगे। ये आदि देवी की बात करें, आदि देवी की विराजमान तीर्थ रहेगी। रूपा तो वही जो जो स्थान, जो तीर्थ रूपा स्थान से रिलेटेड नहीं है, तीर्थ रूपा तो आध्यात्मिक है। जो अर्चन पूजन स्नान आदि जो विधि विधान करेंगे हाँ वास्तु वो फलदा होगी, तो वो कोई स्थान से जुड़ी हुई नहीं है, वास्तु तुम देख नहीं सको। तो फिर यदि हम जिस गंगा जल की लोटी घर में लाके रखे तो वो भावना रही ना, वही तो यही है, तो ये सब पॉसिबल, तो वो फिर तो उचित मान है। रहे। हाँ जब भी तो अपन वो अंतिम समय में कोई को अपन वो वाक्य जल की विधान रहता तो भाई वो 2 टीपा अपन कर रहे हैं। भक्ति से सब चीज संभव है, ये वही की भक्ति की प्रधानता है बता रहे हैं, भक्ति से वो संभव है। तो वारूप में यमुना जी को जल लेके वो भी यमुना जी की सेवा अपने यहाँ सब जगह घर घर में विराजती थी। भले ना वो लोटी फिर बर्तन 50 साल से फिर वहां में वैसे भौतिक रूप से, पर वो भावनात्मक रूप से तो वहां विराज रही है। हमें जल हो नहीं है, वो बात हो नहीं है, पर वो भावना से तो वहां विराज ही रही है। तो ये भक्ति से ही संभव है। यानी फिर वहां प्राकाम्य, वहां फिर वास्तु क्या सिद्ध हुआ कि वहां प्राकाम्यम सात्य जले, वो प्राकाम्य होने के कारण वो सब कुछ जो है वो अपना लौकिक अलौकिक सब कुछ सिद्ध करे, फिर वो चीज वो भगवत वो स्वरूप यानी उद्धृत जल होने के बावजूद भी भक्ति के प्रभाव से, भक्ति के जो है वो प्रताप से, महात्म्य से, वहां पे वो प्राकाम्य विषय को बन जाए वह जगह, यदि ये प्रकृष्ट काम विषय को पूरा हो जाए। या ये फिर कोई अंतिम समय में भी अगर बापू गंगा जल की छोटी पावा भावना से तो बापू उद्धार है, ये अपन माने, और वो उद्धार बने भी है। वहां प्राकाम्यम क्या तया जले। इसमें आपने एक संदर्भ में ऐसा कही थी शायद पिछली बार में कि यदि उद्धृत जल में नहीं हो, वो आध्यात्मिक ही नहीं होगा। नहीं तो ऐसा होता तो जो राजा इत्यादि जो जल की कामना करे तो फिर उनके घर पे क्यों नहीं करे, क्यों गंगा किनारे पे इनको आना पड़े। वो तो गंगा भक्त के लिए भक्त के है, लिए। वो मर्यादा मार्गी है, गंगा भक्त के लिए है। बाकी मतलब पूजा विधान की वो आध्यात्मिक की तो जो शास्त्र में जहाँ जो बताया वही हिसाब से जो है तो ही वो फलदा बनेगा, अन्यत्र नहीं होगी। चलिए तो व्यवहार में भेद आ जाएंगे, नहीं आ जाए। अपन जब यमुना जी में जब जाएंगे तो यमुना जी में जाकर के अपन कोई भी अनिषिद्ध जो निषिद्ध व्यवहार है वो वहां पे अपन कर ही नहीं सके। अपनी बुद्धि वह प्रकार की नहीं, क्योंकि अपन भक्त हैं, अपन वहाँ उनको श्री स्वामिनी जी के रूप में देख रहे हैं, अपन माँ के रूप में देखे हैं, तो अपन वह प्रकार को निषिद्ध व्यवहार वहां कर ही नहीं सके। जिनकी ये बुद्धि नहीं है वो वह प्रकार से वो एक सामान्य नदी के रूप में देखें करके वो सारा व्यवहार जो है वो वहां करें। तो क्या भयो कि एवं अग्रिम व्यवस्था में आऊँ, अब या आगे की व्यवस्था क्या है, तो कह रहे हैं कि प्राकाम्यम इति स्व अभीष्ट स्व सर्वस्व रूपाया स्थान भूतत्वेन ज्ञानात्, क्योंकि हम हमारी अभीष्ट मान रहे हैं गंगा को, आदिदैविक देवता रूपा गंगा को हमारी अभीष्ट मान रहे हैं, स्व अभीष्ट अपनी सर्व इच्छा मान रहे हैं, अपन उनको सर्वस्व रूप मान रहे हैं, ये अपन को ज्ञान है। देयरफॉर वो ज्ञान के कारण
और वो ये मान करके चल रहे हैं कि वो ही ज्ञान को स्थानभूत ये प्रवाह है, ये जल है। या कारण देयरफॉर तज्जले सर्वत्र अनिषिद्ध व्यवहार भवति और इष्ट व्यवहार भवति करके सर्वत्र अनिषिद्ध जाको निषेध नहीं किया गयो है, ऐसो इष्ट व्यवहार जो योग्य व्यवहार है वो ही वो जल में अपन करें। या लिए जहाँ सागर है तो सागर के अमुक जो जगह है वहां पे अपन कोई भी कुछ गलत कार्य अपन नहीं करें, मूत्र विसर्जन वगैरह या विष्ठा विसर्जन वगैरह नहीं करें, न ऐसा कोई जो है वो या प्रकार को कोई भी व्यवहार ऐसी जो पवित्र नदी है उनमें अपन करें। बुकाई के कारण वो अपनी बुद्धि ऐसी हो गई कि स्व अभीष्ट सर्वस्व रूपाया स्थान भूतत्व ज्ञाना, क्योंकि अपन को वो प्रकार को ज्ञान है कि मेरी जो अभीष्ट सर्वस्व रूपा जो आदिदेवी की साक्षात मूर्तिमती जो देवी गंगा है उनको ही तो ये स्थान भूत जल है। यानी फिर अपन वह स्थान पे वह जल के साथ अपन कुछ भी अनकल्पित प्रकार से अपन कोई आचरण नहीं करें। सेम वे ये दृष्टांत दृष्टांतिक में बैठा जहां अपन को लगे कि ये स्थानभूत वो है, भगवान को स्थानभूत वो स्थल है या वस्तु है या पदार्थ है या व्यक्ति है, तो वहां अपन को अनिषिद्ध व्यवहार निषिद्ध व्यवहार अपन को नहीं हो। वहां पे यथेष्ट सर्वत्र वो तत्त वस्तु नहीं, तत्त व्यक्त वो हर जगह पदार्थ मात्रे अनिषिद्ध यथेष्ट व्यवहार रहस्य वो होने लगे। या लिए जो भक्त लोग हों उनके प्रति अपन को आदर हो जाए, मान हो जाए, तो वस्तु जो जहाँ श्री प्रभु को स्थानभूत है वो पदार्थ मात्र में अपन के नॉर्मल व्यवहार नहीं हो, फिर अपन वो कुछ अलग तरीका से ऊपर डील कर। भक्त्या गंगा दर्शनानंतरम, मतलब क्या भयो कि भक्त्या गंगा दर्शनानंतरम, वो भक्ति की उद्रेक दशा में प्रवाह मध्यपाती श्री आदिदेवी की मूर्ति साक्षात मूर्तिमती देवता रूपा गंगा के दर्शन होने के बाद भी प्रवाह रूपाया अपि दर्शनम, वो सामान्य रूप से जब प्रवाह को भी हम दर्शन करेंगे तो वो दर्शन भी विहिता जो विहित स्वर्गापवर्ग रूप जो फल बताया गया शास्त्र में, वासु भी विशेष प्रकार के वो प्रवाह के दर्शन अपन को होने लग जाएंगे। ये विशेषता एक सामान्य भक्त की दृष्टि और एक गंगा भक्त की विशेष गंगा भक्त को जो दृष्टि है वाकी दृष्टि में ये भेद आ जाएगा। सामान्य भक्त जब वहां पे अर्चन पूजन स्नान इत्यादि करेगो तो वाकु वो विहित जो है स्वर्गापवर्ग रूपी फल है वो प्राप्त होएगा। पर जो गंगा भक्त है जाकू एक बार गंगा दर्शन हो गए, ऐसे के लिए जब बाकी भक्ति की सामान्य अवस्था क्यों नहीं हो, उद्रेक अवस्था की तो बात ही नहीं है यहाँ, तब तो साक्षात दर्शन हो जाएंगे। पर जिसने दर्शन कर लिए हैं ऐसे के लिए जब वाके अंदर सामान्य जब भक्ति को भाव को प्रवाह चल रहे हो और तब जब वो प्रवाह के जल के जब वो दर्शन करे तो जो सामान्य भक्त विधि विधान के द्वारा अर्चन पूजन करने से जो वाकु स्वर्गापवर्ग रूपी फल मिले, यहाँ या केस में वाकु कुछ वो कर नहीं रहे, केवल यूं ही नॉर्मली दर्शन हो रहे हैं वाकु, वो कोई कृति नहीं कर रहे हैं, वहां पे कोई अर्चन पूजन नहीं कर रहे, फिर भी वह सामान्य भक्त वाले को जो दर्शन होंगे आध्यात्मिक वाले को वाकु विशेष वाकु ये केवल दर्शन सामान्य रूप से दर्शन करने वाकु ये विशेष फलदायी हो जाएंगे। वाकु भी कहीं अधिक बनेगा, अधिक वाकु बन जाएगा, वाकु कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सामान्य भक्त जो है वो अर्चन पूजन कर रहे हैं तब वाकु विहित जो है वो स्वर्गापवर्ग रूप फल मिलेगा, पर या के लिए तो कुछ भी नहीं करेगा तब भी वो स्वर्गापवर्ग रूप फल तो भी विशेष वाकु गंगा जी के केवल जल के दर्शन वाकु ऐसी अनुभूति वाकु देंगे। प्रवाह रूपायाः अपि दर्शनम विहितात् स्वर्गापरूपात् फलात् विशिष्यते, वासु भी ज्यादा विशेष बन जाएगा। कहां पे
तद हृदय इत्यर्थः। हृदय। क्योंकि वाकई वो अनुभूति हो रही है ना, वो अनुभूति कहाँ होगी बापू, आपके हृदय में वह प्रकार की फीलिंग्स बापू होने लगे। जो एक सामान्य रूप जो है वहां बैठ करके कोई गौर महाराज बापू कराएगो, विधि विधान कराएगो, तो वो जो स्वर्गापरूपी फल की जो बाकी जो अनुभूति है वास्तव में कहीं विशेष जाकर के अनुभूति, तो केवल चलतो भी रहेगो कहीं सामान्य रूप से गंगा जी के दर्शन में बैठो हुए हो, या कभी कहीं तट पर जा रहे हो, या कहीं वहाँ रूम में जब दर्शन कर रहे हो सामने धर्मशाला के रूम में गंगा जी, तब बापू वो दर्शन बापू कुछ ऐसी अलौकिक भावना बापू परिपूरित कर दो। अब यदवा करके जो सामान्य दूसरा पक्ष कह रहे हैं, ये तो जो प्रत्यक्षार्थी उनके लिए बात करें, पर ऐसे भी भक्त हैं कि जिनको वो प्रत्यक्ष नहीं भई हो, फिर भी उनको ये ख्याल है कि यहाँ ये पवित्र नदी है, पूज्या है, चलिए यहाँ कोई भी निषिद्ध व्यवहार नहीं होगा। उनके लिए यहाँ कह रहे हैं कि ये शाम न प्रत्यक्षा, इनको साक्षात आदिदेव की देवता रूपा प्रत्यक्ष जिनको नहीं है, उनके लिए कह रहे हैं कि तेषाम अपि तया देवता रूपया सात तत्र अस्ति। उनकी ये भावना है, जैसे अपने लोगों ने आज अपन यमुना जी के लिए यही माने, अपनी वाक कोटि की भक्ति तो नहीं है कि अपन को यमुना जी के दर्शन हो गए, और यमुना जी में अपन ये भावना रख रहे हैं कि यही श्री यमुना जी जो है, यही में साक्षात आदिदेवी की मूर्तिमती श्री यमुना विराज रही है, लीलोपयोगिनी लीला करने वाली। तो वो जो है सा तत्र अस्ति, तत्र नाम प्रवाहे अस्ति इति तत्संबंध अनुभावे नहीं, और वो प्रवाह को संबंध मूल के साथ रहे हुए ऐसो अपन भावना रखें, ऐसी अपनी भावना है, देवता रूपा को संबंध व प्रवाह के साथ जुड़ो हुए इति अनुभावे नहीं, वो ये जो अपन अनुभावन कर रहे हैं, ये जो भावना है अपनी, वासु तज्जले, वो जो जल है वह जल में प्राकाम्यम नाम प्रकृष्ट काम विषयत्वम, वो प्रकृष्ट काम विषयत्वम क्या है कि श्रद्धा विशेष पूर्वक स्नानादि व्यवहारो भवति। वहां जो कुछ भी होएगो वहां अपन पूज्य भाव रख करके ये सब व्यवहार अपन करेंगे। जिनके लिए प्रत्यक्ष नहीं है उनको भी इतनी बुद्धि है, अपन जान रहे हैं कि नहीं यही जो जल है यही में उनको निवास है, स्थानभूत है ये वो जल, या ये वो अनुभावना, वो भावना से हम कोई भी ऐसा अनिषिद्ध, अपन कोई भी ऐसा निषिद्ध व्यवहार नहीं करें। What does it mean? It means that पुराणादिषु तज्जल दर्शनादिभिः फलम यद उत्तम। तो पुराणन में या प्रकार से जो महात्म्य बताए हुए तीर्थ को, नदीन को, पर्वतन को, जो ऐसे अलौकिक महात्म्य बताए हुए, ये तीर्थ में प्रवेश करने से ये तीर्थ को ये फल बताया हुआ है, ये तीर्थ को ये महात्म्य है, ये नदी को ये महात्म्य है, या प्रकार से जो ये सब बताए गए हैं, ऐसे पुराणादिषु तज्जल दर्शनादि भी दर्शन, अर्चन, पान, स्नान आदि के द्वारा यद फलम उत्तम तद अनुभवेन, वो अनुभवेन केशाम अनुभवेन, तो महताम अंतःकरण प्रतीत्यापि, वो जो महापुरुष हैं उनकी ऐसी अनुभूति या प्रकार की भई है, देयरफॉर उनकी अनुभूति को अपन ध्यान करके ऋषि महर्षि संत महापुरुषन के उनके अंतःकरण की जो प्रतीति भई है, वो प्रतीति क्या है कि उनने बताया है कि ये जल अन्य जो जल है या अन्य जो सामान्य नदी है उनको भिन्न है, अन्य जो विशिष्यते, ये बात याद रखें, बात इसको अपन फॉलो कर रहे हैं। एवं येषाम हृदि भगवत सान्निध्यम, तो व्हाट डज इट कंक्लूड कि जिन येषाम भक्तानाम हृदि भगवत सान्निध्यम,
भगवान को सानिध्य है, भगवत स्वरूप जिनको भगवत आवेश है जिनके चित्त में, जिनके हृदय में श्री प्रभु को सानिध्य है, प्रभु विराज रहे, ते भक्ता अन्येभ्यो विशेष्यन्ते, वो भक्त अन्य भक्तंसु विशेष है। क्या लिए भक्त तो अनेक भय हैं और आज भी 84 को मान रहे हैं, 252 को मान रहे हैं, 78 को मान रहे हैं, तो वो अनेक भय, पर ये भक्त जो है वो अन्येभ्यो विशेष्यन्ते। अतएव मल्लिंग मद भक्त जन दर्शन स्पर्शनार्चन इति भगवता उत्तम। यही बात श्री महाप्रभु भगवान ने आज्ञा करी कि मेरे लिंग को, मेरे चिन्ह को, मेरे भक्त जन जो हैं उनके दर्शन स्पर्शन अर्चन करने से, ये या प्रकार के उनमें कहीं ना कहीं वो करने से अन्य जो प्रतीति है, अन्य इन सबन से वो विशेष भी रहेगी। एवं दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयो साधर्म्यम निरूप्य, या प्रकार से दृष्टांत गंगा और दार्ष्टान्तिक यानी ये सारो भगवान और ये अक्षर ब्रह्म और जगत, ये दार्ष्टान्तिक को की सधर्मता और साधर्म्य निरूपण करके अब वासु जो अर्थ स्पष्ट हो रहे हो वो यहाँ कह रहे हैं, यथा जलम तथा सर्वम, यथा शक्ता तथा बृहत्, यथा देवी तथा कृष्ण। पर यहाँ तक ये बता दिया यथा देवी तथा कृष्ण। यहाँ पे फिर कुछ अलग बात और कहना चाह रहे कि तत्रापि एतत् यह उच्यते, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। स्लाइट डिफरेंस क्या है? वो कह रहे हैं कि तत्रापि नाम साधर्म्ये अपि एतत् नाम किंचित तारतम्यम अस्ति। तत्रापि एतत् नाम किंचित तारतम्यम अस्ति। इह उच्यते, इह नाम प्रपंच रूपे। क्या है कि दृष्टान्ते त्रिविधत्व अभावात् अतः उच्यते। जो बात वो जो दृष्टांत है वहां में नहीं है, वो ये तरतमता कुछ है, कुछ तारतम्य है, वो ये है कि यहाँ जगत की जब हम बात कर रहे हैं, यथा जलम तथा सर्वम, ये वाली पार्ट, यथा शक्ता तथा बृहत् बराबर है, यथा देवी तथा कृष्णा बराबर। और तत्रापि एतत्, तत्रापि नाम ये साधर्म्ये अपि, एतत् नाम किंचित तारतम्यम अस्ति। वो क्या है? तो कह रहे हैं कि जो जलम है दृष्टांत में त्रिविधत्व अभावात्, तो हमें त्रिविध रूपता नहीं है। यहाँ जब हम जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, वो जब जगत की बात हम बता रहे हैं, ये निखिल प्रपंच, ये अखिल कोटि ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, वहां में त्रिविध रूपता रही है, वो त्रिविध रूप है। यानी अब वो बताएंगे कि वो क्या त्रिविध रूप है। वो कह रहे हैं कि त्रिविधम नाम दृष्टान्ते यह प्रपंच रूपे, दृष्टान्ते त्रिविधत्व अभावात् अतः उच्यते। या लिए कही कि जगत्तु, वो डिफरेंस करने के लिए यहाँ तू शब्द आया, अव्यय को प्रयोग किया। वो तू बता रहे हैं कि जगत्तु त्रिविधम, त्रिविधम नाम त्रिगुणात्मकम, त्रिगुणात्मकम नाम त्रिस्वभावेन, त्रिस्वभावत्वेन प्रकटम। जगत जो है ये अखिल कोटि ब्रह्मांड, हाँ, ये जो सर्जन कुछ भयो है, वह सर्जन में 3 एलिमेंट काम कर रहे हैं, और वो है सद्धर्म, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 एलिमेंट काम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक 3 एलिमेंट की ये इनकी जब सम अवस्था है तब तक वो सर्जन नहीं है। जब ये इनको इक्विलिब्रियम बैलेंस जब डिस्टर्ब हो जाए, बस वो डिस्टर्बेंस के कारण ही सर्जन की स्थिति प्राप्त हुआ है। दैट इज ये जगत जो अखिल कोटि ब्रह्मांड है, ये व्हेन इट कम्स इनटू बीइंग, वो बीइंग में कारण है इनकी त्रिगुणात्मकता की। इनमें जो चेंजेस जो आ रहे हैं, वो चेंजेस के कारण ही तो ये सर्जन बन पा रहे हो। तो वो यहाँ बताया कि त्रिगुणात्मकम नाम त्रिस्वभावत्वेन प्रकटम, तू शब्देन जले तथात्वं व्यावर्तितम। तो जल में वो बात नहीं है जो आदिदैवी की जो जल में बताया, वहां में न हमें सत्वगुण काम कर रहे हो, न रजोगुण काम कर रहे हो, न तमोगुण काम कर रहे हो। यहाँ ये जगत के निर्माण में जगत को जो है वो त्रिस्वभाव से ये प्रकट भयो है। तस्माद हेतु हो जगत इति करके या को नाम ही जगत करे हो, जहाँ सतत परिवर्तनशील है ये। यथा जगतः रूपम त्रिविधम तथा तत्रत्य त्रिविधानां देवताः उपास्याः ब्रह्मादयः त्रयः प्रोक्ता तत्तच्छास्त्रे निरूपिता।
तो जैसे यह जगत की त्रिविध रूपता बताई है, ऐसे ही मतलब त्रिगुणात्मक है ये। और ये जो त्रिगुण हैं, या स्थिति में या जंचर पे आकर के ये त्रिगुण क्या हैं ये भी समझ लेना चाहिए। ये त्रिगुण के जो देवता हैं, अधिष्ठाता जो देवता हैं, वो कौन कौन है वो भी जान लेना चाहिए। जैसे ये जब जगत ही त्रिगुणात्मक है, तो या त्रिगुण के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो जगत के भी अधिष्ठाता देवता बन जा रहे हैं वास्तविक में। तो देवता और वो जो है ब्रह्मादय त्रय प्रोक्ता, वो तत्त शास्त्र निरूपिता, वो उनके शास्त्र में इनको निरूपण किए गए हैं। और देवता ये यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं, गोसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं कि देवता इनको क्यों कहे, क्योंकि देवता जो है वो स्त्रीलिंग प्रयोग है, देव जो है वो पुल्लिंग है, देवता स्त्रीलिंग प्रयोग है। और देवता स्त्रीलिंग प्रयोग जब हो रहे हैं, तो देवता के स्त्रीलिंग होने से जैसे स्त्री वो अस्वतंत्र बताई है, व्याकरण में भी कर्ता को जो वाची जो परिभाषा है वो हमें स्वतंत्र कर्ता ये बताया हुआ है। कर्ता जो है वो स्वतंत्र प्रयोग है। ये व्याकरण की बात है, मैं यहाँ के साथ मिक्स नहीं करूँ, बट एक भावना है, मतलब विस्तार करने की बात है। तो स्वतंत्र कर्ता, तो देवता स्त्री है, और स्त्री को स्वतंत्रता अपने यहाँ स्त्री को परतंत्र माने हुए हैं, अस्वतंत्र माने हुए हैं, वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। बट देवता स्त्रीलिंग प्रयोगा तेषाम अस्वातंत्र्यम द्योतितम, यानी वो जो देवताएं हैं ये भी स्वतंत्र नहीं है, ये भी कंट्रोल्ड है। कौन सु कंट्रोल्ड है? भगवान सु कंट्रोल्ड है, नारायण सु कंट्रोल्ड है। और नारायण कौन सु कंट्रोल्ड है? भगवान। तो तेन तत्त गुण नियामकत्वेन ब्रह्मादयो भगवता एव कृता इत्यर्थ। मतलब तत्त गुण के नियामक, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के नियामक देवता, ये तीनों जो हैं ये कहीं ना कहीं श्री प्रभु सु ही, ये प्रभु ने ही उनको निर्माण किया है, प्रभु ने ही उनको प्रकट किए हैं इन गुणन को कंट्रोल करने के लिए। ते तु प्राकृता नाम एव नियामकाः न तु ज्ञानिनाम अपि इत्याहु ब्रह्मणि इत्थम हरिर्मतः ब्रह्मैक रूपम इति तन्निष्ठानाम नियामको हरिरेव। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि देयरफॉर जो लोग, यहाँ इतना डिफरेंस करना पड़ेगा अपन को कि जो प्राकृत लोग हैं, प्राकृत, क्योंकि देवा प्राकृता सकला देवा, तो जैसे देव जो है सब प्राकृत हैं, या लिए जो प्राकृत जीव हैं वो सब कुछ इनके माध्यम से उनको नियमन इन्हीं के द्वारा हो। तो जो जीव ये मान रहे हैं कि हम भक्त हैं, मतलब हम भगवान के अधीन हैं, और जो उनके कंट्रोलर के रूप में साक्षात ईश्वर को मान रहे हैं, तो वहां ये डिफरेंस आ जाएगा। वहां ये देवताएं कोई भी वाद विषय में, उनके विषय में उनको नियमन नहीं कर पाएंगे, उनके लिए कोई भी कार्य सिद्ध नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के लिए साक्षात ईश्वर ही उनके स्वामी हैं। यानी न तो ज्ञानी नाम, ज्ञानी इनको क्यों नहीं? क्योंकि ज्ञानी इनको उपास्य कौन है, वो सीधे अक्षर में जाए। यानी ये जो है वो अक्षर सु अधीन है, अक्षर सु अतीत नहीं है। यानी न तो ज्ञानी नाम। और जब ज्ञानी की बात करिए तो भक्तन को तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ज्ञानी की जहाँ ज्ञान समाप्त हो जाए वहां भक्त को जो है प्रवेश है। तो भक्त की दुनिया तो वहां के बाद शुरू हो रही है, वो तो साक्षात भगवान के ही अधीन रहे। या ये यहाँ भक्तन की कहने की कोई आवश्यकता नहीं गई। इति हरिर मत, ये ऐसा श्री प्रभु को मत है। ब्रह्मैक रूपम इति तन्निष्ठा नाम नियामको, और जो साक्षात भगवान के ही अधीन है उनके नियामक, तन्निष्ठा नाम नियामको तो हरिदेव, तो वो उनके तो साक्षात भगवान ही जो है नियामक है, यदि उनकी तो कोई बात ही नहीं। तो यहाँ मूल में जो श्लोक है ना, जगत त्रिविधम प्रोक्तम ब्रह्म विष्णु शिवात्मक, तो यह ब्रह्मा नहीं आएगा, यह ब्रह्म लिखे हुए है, त्रिदेव की बात है ना। तो ये व्याकरण नियम के अनुसार ब्रह्म हो गया या ब्रह्मा, वो व्याकरण दृष्टि से हो गया, देखो समास होने के कारण, समास होने के कारण एक ई के अंदर मिक्स हो जाएगा। नहीं, ई वो अलग है, ब्रह्मणी इत्थम हरिर्मतः। नहीं, बाकी ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्म जो ब्रह्मा विष्णु की बात करता है, हाँ ठीक है, ब्रह्मा विष्णु, हाँ वो ब्रह्मसु ब्रह्मा ही है।
और नीचे जो पूर्वार्ध में जो ब्रह्मणि प्रथम लिखो है वो पर ब्रह्म की बात हो रही है। नहीं, वो पर ब्रह्म की नहीं है। कामचारस्तु लोकेस्मिन् ब्रह्मादिभ्यो, तो वो ब्रह्मा आदि, हाँ हाँ वो ब्रह्मास्तु यही है। यही है। ब्रह्मा विष्णु शिव यही होंगे, उनके कामचार यही बनेंगे। या अस्मिन् लोके सामान्य जीवानाम प्राकृत जीवानाम कामचारः ब्रह्मादिभ्यः, उनको जो काम को पूर्ण करने वाला जो भी कुछ प्रोसेस है वो इनके ब्रह्मादि के द्वारा ही हुए, वो ब्रह्मा विष्णु शिव के द्वारा ही हुए। लौकिक प्रदूषण। अब यहाँ कोई ने प्रश्न किया ऐसी जिज्ञासा भाई के तारीख भक्तानाम अभी लोक मध्यपाती स्वाद, भाई भक्त भी तो कहीं ना कहीं लोक मध्यपाती है ना, कोई वास्तु तो जगत तो बाहर कोई रह नहीं रहे। देयरफॉर ये ब्रह्मादि नाम उनकी कामचारता या इनके द्वारा क्यों नहीं स्वीकार ले रहे हो? इनके द्वारा वो प्रोसेस की तरह चलने दो ना। बापू ओवर रूल करके वहां डायरेक्ट कैसे? बापू प्रोसेस तो इनके द्वारा ही होनी चाहिए। वो तो लोके तेभ्य एव कामचार इति ते नियामका, क्योंकि आपने भगवान आपने नियम ऐसे ही बनाए हो, तो भक्तन के साथ क्यों ऐसा होना चाहिए कि भक्तन को जो है वो डायरेक्ट आपके साथ जो है वो कामचारता उनकी आपके थ्रू हुए और सामान्य लोगों की जो है वो ब्रह्मा जी के द्वारा हो रही है, ऐसा क्यों नहीं कहा? अंत में वही सब कुछ मनुष्य तो एकमात्र एक जैसे ही है सब, और वो भी लोग मध्यपाती हैं सभी लोग। तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनमें विशेषता क्या है? भक्तेषु विशेषम आहु परमानंद रूपे, ये तो भगवत भक्ता जो भगवत भक्ता है तेषाम स्वात्मनि, उनके देन्द्रिय प्राणंतकरण जीव में स्वात्म विषय ऐहिके, स्वात्म विषय यानी उनके स्वयं के लिए, उनके या लोक संबंधी जो कुछ है वह परलोक संबंधी जो कुछ भी अर्थ है यानी जो कुछ भी प्रयोजन है वहां में जलादिशु श्री कृष्ण एव कामचारा है, यानी छोटी सु लेकर के बड़ी तक जो भी बातें हैं वह सब विषय में जो कामचार है उनने भगवान को ही मान्यो है। सर्वत्र नियामक सएव इति भाव, यदि तो यो मान लो कि भक्तानाम स्नेहातिशय स्वात्मत्व नहीं वो प्रभु स्फुरति, क्योंकि भक्तन ने जो है वो उनके स्नेहातिशय के कारण हर रूप में भगवान को ही अपनो आत्मा माने हुए, उनने हितैषी माने हुए, सब कुछ आत्मस्वरूप उन्हें भगवान को ही माने हुए। यानी उनके कोई भी सुख दुख जो भी कुछ हुए वहां में उनको एकमात्र भगवान की स्फुरना हुए और कोई उनको स्फुरित हो गई नहीं। यानी ये भी भगवान ही उनके रिलेशन में डायरेक्ट आ रहे हैं। तो सर्वांशेन में अगर वो भगवान के लिए की प्रार्थना कर रहे हैं तो तत्प्रार्थने शंका न भवती इत्यर्थः। क्या लिए परमानंद रूपे ये शब्द को, ये विशेष पद को प्रयोग किया। अतः उत्तरीत्या सर्व अपेक्षया श्री कृष्ण एवं भक्ति मार्गे भजनीय इति उत्तम। यानी सर्वन की अपेक्षा श्री कृष्ण ही या भक्ति मार्ग में भजन करने योग्य है, भजनीय है। अतो हेतु हो तत्र बुद्धि विधीयताम नाम क्रियताम करके या हेतु से वहीं पे बुद्धि लगानी चाहिए उनके गणनारविंद। अब बुद्धि लगानी चाहिए तो क्या प्रकार से बुद्धि लगानी चाहिए? तो कह रहे हैं कि ब्रह्मवाद की दृष्टि से बुद्धि लगानी चाहिए। मनु कीदृशी बुद्धि इति चेत् तत्र आहु ब्रह्मवादे, ब्रह्मवाद में परब्रह्मणः साकारत्वं प्रतिपाद्यते, परब्रह्म को साकार स्वरूप को प्रतिपादन ब्रह्मवाद में किया गया है। अतः तदुक्त परब्रह्मत्वेन श्री कृष्ण एव बुद्धिताम करके जो साकार स्वरूप बताया हुआ कृष्ण को ब्रह्मवाद में, वही प्रकार से कृष्ण को भजन वही प्रकार से श्री कृष्ण की कल्पना करनी चाहिए, उनको भजन वही प्रकार से करना चाहिए। मतलब क्या कि जैसे जहां दामोदर लीला को प्रसंग है कि तथा तुम दामोदर लीलायाम शुकेन स्पष्टम एव उक्तम न चांतर न वैरी अस्ति त्रय्या च उपनिषद इत्यादि न तेन ब्रह्मवादो भक्ति मार्गे अनुभव साक्षितः इति निरूपितम भवति।
ये सब लीला में दामोदर लीला और या प्रकार की जो लीला है, इनको जो प्रकार की समझ कैसे समझनी, वो समझ के लिए लालू भट्ट जी ने वहाँ, ये है अपने पास ग्रंथावली है, वहाँ सब लीला की दार्शनिक जो स्थिति है बापू ने स्पष्ट की है लालू भट्ट जी। प्रत्येक लीला को क्या समझना, तो ऐसे ये है कि दामोदर लीला जहाँ भगवान बंध गए, बापू कैसे समझना चाहिए। ये प्याया प्रकार की जो लीलाएं प्रभु की करी है, तो वहाँ परम ब्रह्म रूपता कैसे समझना भगवान की। जगदीश्वर हो गए तो बंध कैसे गए। तो ये प्रकार के जो कहीं विरोध, प्राकृतिक जो विरोध अपन को उनकी लीला में लग रहे हैं, तो क्या अपन को कोई तो मथुरा लीला की बात अपन को वो है न, अपन जो है वो द्वारका लीला के प्रभु को अपन मान रहे हैं, अपन तो ब्रजस्थ जो है वो पुष्टि पुरुषोत्तम को अपन स्वीकार रहे हैं। तो वहां जो क्रीड़ा करी है, वहां पर ब्रह्म स्वरूप को उनके कैसे समझना, कैसी कैसी लीला में क्या क्या रूप को समझना, वह प्रकार ब्रह्मवादी बुद्धि था। वो जो संदर्भ हो है, केवल संकेत बता दे रहे हूँ, वो संकेत वह प्रकार से अपन को समझना चाहिए। दामोदर लीला को कैसे समझना पुष्टि की दृष्टि से, मृतना भक्षण लीला कैसे समझनी पुष्टि की दृष्टि से। ये प्रकार की जितनी भी जो लीलाएं श्री प्रभु ने करी हैं, उन लीला को पुष्टि मार्ग की दृष्टि से, अपने दृष्टि से कैसे समझ करके वह प्रकार सुकृष्ण के स्वरूप बुद्धि स्थिर करना को विधीयता, बुद्धि विधीयता। लाओ ग्रंथावली में नहीं, खाली देख लियो, बता दे रहा हूँ मैं, है वो सारी लीलाएं बताएंगे। तेरह ब्रह्मवादो भक्ति मार्ग के अनुभव साक्षी का करके, भक्ति मार्ग में ब्रह्मवाद जो है वो अनुभव साक्षी है, अनुभव साक्षी है इति निरूपित भवति। यासु निराकारवादो क्या वर्तता।